आधी रात को वो अपने पति को फोन में गंदे वीडियोस दिखाती है और बोलती है कि ये अंग्रेज कैसे कैसे करते हैं, क्या ऐसा हम भी कर सकते हैं। पति बोलता है कि बिल्कुल हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो वो बोलती है तो ठीक है, आज हम कुछ अलग करते हैं। और वो पहले पति के हाथ और पैरों को बांधती है रस्सी से। बोलती है कि आज मैं तुम्हें रस्सी से बांध कर फिर तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगी, तुम बस लेटे रहोगे और जो कुछ करूंगी वो सिर्फ मैं करूंगी। पति बेतहाशा खुश हो जाता है। वो उसको लिटाती है, उसके सारे कपड़ों को हटा देती है, हाथ और पैरों को रस्सी से बांध देती है, पति की आंखों पर पट्टी बांध देती है और थोड़ी देर के बाद बिल्कुल शांति छा जाती है। फिर वो पति पूछता है कहाँ चली गई। वो बोलती है कि मैं यहीं पर हूँ। और फिर पति से संबंध बनाना रही होती है। पति की खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आज ये सब पहली बार हो रहा था, लेकिन पति अनजान था आने वाली मुसीबत से, क्योंकि जो कुछ उसके साथ हो रहा था वो आखिरी बार हो रहा था। ये सब कुछ पत्नी की प्लानिंग का हिस्सा था। और उसी बीच पत्नी कसकर अपने पति के गले को पकड़ती है, लेकिन पति बचने की कोशिश करता है, गला अपना हटाता है और वो पत्नी चाकू उठाती है और फौरन अपने पति के गले पर संबंध बनाते टाइम ही ताबड़तोड़ गले पर वार कर कर अपने पति की हत्या कर देती है। और हत्या के बाद अपने पति की लाश के बराबर में ही बड़े सुकून के साथ सो जाती है। अब सवाल ये कि आखिर पत्नी ने ये सब कुछ क्यों किया, अपने मासूम से पति की उसने आखिर हत्या क्यों की और इसके पीछे का सच क्या है, और फिर वो लाश के पास से भागी क्यों नहीं, उसने वजह क्या बताई। पूरी कहानी को जब शुरुआत से मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की है और वहीं का एक भटपुरा चंटू गांव है। और उसी गांव में जब 29 जनवरी की सुबह सुबह होती है तो वहीं पर रहने वाला राजू, जो हमेशा सुबह सुबह अपने भाई के साथ काम पर निकला करता था, क्योंकि जो उसका भाई है बलराम, वो जो बेड सोफे होते हैं उस पर पेंट करता है और उसका भाई राजू भी करता है। तो वो अपने भाई को उठाने के लिए अपने भाई के कमरे पर पहुंचता है, क्योंकि जो उसका बलराम भाई है वो बड़ा भाई है और वो शादी के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस कमरे में रहता है। वहीं राजू गेट के पास खड़े होकर अपने भाई को आवाज लगाता है, लेकिन एक दो आवाज लगाने के बाद जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो उसको लगता है कि शायद उसका भाई सो रहा होगा, क्योंकि वो रोजाना ही अपने भाई को उठाने के लिए आता है और भाई सोता हुआ मिलता है। तो वो अंदर जाता है। भाई जिस चारपाई पर सोता है उस चारपाई पर पहुंचने के बाद, क्योंकि चादर ऊपर से डली हुई थी, और वो जैसे ही चादर हटाता है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उसके भाई बलराम की गर्दन कटी हुई थी और देखकर लग रहा था कि रात को ही किसी ने उसकी हत्या की है। और वो चीख जाता है और चीख की आवाज़ सुनकर जो थोड़ी दूरी पर एक और चारपाई थी जिस पर पत्नी, उसकी बलराम की पत्नी पूजा अपने बेटे के साथ, 4 साल के बेटे के साथ सो रही थी, उसकी आंख खुलती है और वो आकर देखती है कि उसके पति की गर्दन कटी है। तो वो चीखे मार मार कर, दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। फौरन चीखों की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग पहुंच जाते हैं और सबको देखकर यही लगता है, जितने भी लोग देखते हैं सबको यही लगता है कि शायद कोई अज्ञात बाहर से आया होगा और बलराम की गला काट कर हत्या कर गया होगा। अब सवाल ये था कि आखिर कैसे आया बदमाश, कौन आया। जो पत्नी पूजा थी वो चीखे मार मार कर रो रही थी कि मुझे क्या पता था कि मेरे पति को कोई मार देगा। जब उसका भाई राजू पूछता है कि मतलब क्या गेट खुला हुआ था, तो बताती है कि रात के टाइम जो उसकी बड़ी बेटी है 7 साल की, वो कथा में गई हुई थी अपनी सहेलियों के साथ और गांव वालों के साथ, तो मैंने गेट खुला छोड़ दिया था कि रात के टाइम वो आएगी तो सीधी अंदर आ जाएगी। लेकिन कौन आकर अंदर आकर कौन बलराम की हत्या कर गए ये मुझे नहीं पता। पत्नी का रोते रोते बुरा हाल था। फौरन पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, बॉडी को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब सबको यही लग रहा था कि अज्ञात कोई हमलावर घर के अंदर आया होगा और वो बलराम को मारने के इरादे से आया था और बलराम की हत्या कर कर, क्योंकि जो पत्नी है उसकी चारपाई थोड़ी आगे है और बलराम की चारपाई जो आंगन है वहीं पर बिछती है और बलराम वहीं पर सोता है, और कोई आया होगा गर्दन काट कर बलराम की चला गया होगा। पुलिस बलराम के बारे में पता करने में लग जाती है कि बलराम की किससे दुश्मनी थी, किससे रंजिश थी। पुलिस को अभी यही लग रहा था कि जरूर किसी अज्ञात ने हत्या की होगी। लेकिन उसी बीच जो भाई राजू था वो कहता है कोई अज्ञात ने हत्या नहीं की, जो हत्या की है वो मेरी भाभी पूजा ने की है, क्योंकि पूजा की जो अवैध संबंध है वो अपने भांजे आदेश के साथ
1 साल से बराबर चल रहे हैं और ये 2 बार अपने भांजे के साथ भाग भी गई है और ये उससे शादी करना चाहती थी और जो कुछ किया है इसी ने किया है। अब जब ये बात पता चलती है तो पुलिस आती है, पुलिस जो पूजा थी उससे पूछताछ करती है। वहीं जो पूजा का बेटा है 4 साल का, उस बेटे से पूछा जाता है कि बेटा तुम्हें रात के टाइम कोई आवाज़ लगी, तुम्हें कुछ खटपट की आवाज़ लगी या तुमने कुछ सुना हो तो हमें बताओ। तो बेटा बोलता है कि हाँ मैंने सुना था, रात को मुझे पापा की चीखने की आवाज़ लगी थी और चीख की जब आवाज़ सुनकर मैं उठा तो मम्मी ने फ़ौरन मुझसे बोल दिया कि नहीं पापा को कुछ नहीं हुआ, कोई पापा के बस दर्द हुआ है और पापा सो रहे हैं, कोई परेशान होने की बात नहीं, और मम्मी ने मुझे सुला दिया। अब जब पुलिस को इतनी बात पता चलती है बेटे की तो पुलिस का शक सीधा पूजा पर जाता है और पूजा को गिरफ्तार कर लेती है। पूजा से पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपने पति बलराम की क्यों हत्या की और तुम्हारे साथ में कौन था, मतलब कैसे हत्या को अंजाम दिया, क्यों दिया। जब ये पूछा जाता है तो पूजा शुरुआत से बताती है कि आज से 1 साल पहले वो जो दूसरा वाला गांव है यहाँ से थोड़ी दूरी पर, वहाँ पर गई थी अपने रिश्तेदारों में और वहीं पर उसका एक भांजा है, उस भांजे से उसकी मुलाकात होती है। जो भांजा है उसका नाम आदेश है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है, वो जवान है, खूबसूरत है। और उससे मुलाकात होने के बाद उसका मैंने नंबर ले लिया था क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती हूँ, वो भी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाता था और ऐसे ही कर कर हम लोगों की दोस्ती हो गई। वो मुझसे प्यार करने लगा था, मैं उससे प्यार करती थी और आज से 6 महीने पहले मैं घर से भाग गई थी क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा पति है, लेकिन उसके बावजूद मैं घर से भागकर सीधे अपने प्रेमी आदेश के पास पहुंची थी। लेकिन गांव में पंचायत बैठी, रिश्तेदार आए और सबका यही फैसला था कि मुझे वापस अपने पति के पास जाना पड़ेगा। और जब पंचायत का फैसला होता है, बड़े बड़े लोग मुझे समझाते हैं, बुझाते हैं, तो मजबूरी की वजह से मुझे वापस आना पड़ता है अपने पति के पास। पति भी इस चीज़ को मान लेता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तुमसे गलती हुई, तुम यहीं पर रहो और हम लोग एक ज़िंदगी दोबारा से शुरू करेंगे अपने बच्चों की खातिर। बलराम अपने बच्चों की वजह से मुझे रखा हुआ था, लेकिन वो मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता था। आए दिन वो मेरे प्रेमी के नाम के ताने मारता था, मुझ पर कमेंट करता था और इस चीज़ से मैं बड़ी परेशान थी। फिर मैं आज से 2 महीने पहले भी फिर से भाग गई। जब इसने मुझे ज़्यादा परेशान किए तो भागकर सीधी मैं अपने प्रेमी आदेश के पास पहुंची और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसी के साथ रहूंगी। लेकिन फिर दोबारा से पंचायतें बैठी, फजीते हुए और फिर मुझे लौटकर वापस आना पड़ा। अब मैंने ये सोच लिया था कि ये मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, मैं भागूंगी, फिर मुझे वापस आना पड़ेगा, तमाम दिक्कतें हैं। तो मैंने ये सोचा था कि मुझे इसको ख़त्म करना है और मैं काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रही थी, सोच रही थी और 28 जनवरी को मैंने हत्या करने का पूरा प्लान रच दिया था। और ये बात मैंने आदेश अपने प्रेमी को भी बता दी थी, वो भी तैयार था। उससे बोल दिया था कि रात को तुम्हें यहाँ पर आना है और आदेश ने अपना एक दोस्त रामचंद्र है उसको अपने प्लानिंग में शामिल कर लिया था। ये जो आदेश है ये जिम के अंदर जो मैट वगैरह बिछती हैं, फिटिंग की जाती हैं, जिम में जो जितनी लॉकर वगैरह होती है ना, फिटिंग बिछाने की होती है, ये वो करता है। और जब इसको मैं बताती हूँ कि 28 जनवरी को हम बलराम का खेल ख़त्म कर देंगे तो ये तैयार हो जाता है। वही रात का टाइम था, 28 जनवरी की रात थी। जो मेरा पति बलराम है वो सोया नहीं था बल्कि चादर ओढ़कर अपनी चारपाई पर लेटे हुए रील्स देख रहा था कि उसी बीच में उसके पास जाती हूँ, बराबर में जाकर लेट जाती हूँ, उसको फ़ोन में गंदे वीडियोस दिखाती हूँ और बोलती हूँ कि देखो अंग्रेज़ कैसे करते हैं, आज मेरा भी मन है। वो तैयार हो जाता है, फिर मैं उसको कमरे में लेकर आती हूँ और वहीं पर लाकर मैं बोलती हूँ कि आज मैं तुम्हारे हाथ पैरों को बांधूंगी, फिर उसके बाद करूँगी। वो तैयार हो जाता है, मैं उसके हाथ बांध देती हूँ, फिर आंखों पर पट्टी, और उसी बीच मैं जो बाहर खड़ा हुआ था मेरा प्रेमी आदेश, उससे बोलती हूँ मैसेज कर कर कि तुम अंदर आ जाओ। वो फौरन अंदर आ जाता है, मैंने गेट पहले से खुला छोड़ दिया था और बलराम की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं उसके साथ संबंध बना रही थी। संबंध बनाते बनाते मैं अपने प्रेमी को जब अंदर आने की खटपट की आवाज़ सुनती हूँ तो मैं उसके सीने पर बैठ जाती हूँ अपने पति के और गले को दबा लेती हूँ। मेरा जो पति था वो फड़फड़ाने की कोशिश करता है कि उसी बीच जो मेरा प्रेमी आदेश था वो पैरों को पकड़ लेता है, उसका दोस्त बीच के हिस्से को पकड़ लेता है और फिर जो छुरी मैंने रखी थी उस छुरी से अपने पति के गले को गोद डालती हूँ और वहीं पर मेरे पति की मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद फिर मैं जो अंदर बॉडी थी उसको उठाती हूँ, बाहर उसकी चारपाई पर लाकर लिटाती हूँ और जो अंदर खून वगैरह की जो चादर थी उस चादर को मैं अंदर ही छुपा देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं सारी रात वहीं पर अपने पति की लाश के पास बैठी रहती हूँ क्योंकि फिर मुझे नींद नहीं आती, मैं टेंशन में हो जाती हूँ। मुझे बहुत पछतावा होता है कि मैंने कितना गलत कर दिया, अपने मासूम से पति की
ऐसा कर दिया जिस पति ने मुझे 2 बार बख्श दिया था, जिस पति ने मेरी 2 बार गलतियां माफ कर दी थी, और उस पति के साथ मैंने ऐसी दरिंदगी कर डाली। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, मुझे बहुत ज़्यादा मलाल है। हमने ये सोचा था कि हम बॉडी को छुपाएंगे, हम बॉडी को यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन जो आदेश था और उसका दोस्त रामचंद्र, उनकी हिम्मत टूट जाती है। वो बॉडी को ले जाने से साफ मना कर देते हैं। और फिर मैं रात भर बैठे बैठे यही सोचती रहती हूँ कि मैं आगे क्या करूँगी, कैसे पुलिस से बचूंगी। तो मेरे दिमाग में यही प्लान आता है कि मैं गेट खुला छोड़ दूंगी, सुबह पुलिस को बताऊंगी कि किसी अज्ञात ने हत्या कर दी, और अपने बिस्तर पर सोती रहूंगी। तो मेरा ये ड्रामे का प्लान था, लेकिन ये ड्रामे का प्लान फेल हो गया। वहीं पुलिस ने पूजा को उठाकर जेल भेज दिया, उसके प्रेमी आदेश और उसका दोस्त रामचंद्र, ये तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं इस घटना के खुलासे के बाद हर कोई हैरान है कि मतलब महिला ने अपने मासूम से पति की हत्या कर दी, उसकी कि जिसका कोई कसूर भी नहीं था। अगर वो चाहती तो अपने पति को छोड़ देती, तलाक दे देती, साफ मना कर देती, लेकिन हत्या करने की क्या जरूरत थी। और हत्यारा कितना भी शातिर हो, वो कोई ना कोई गलती एक ऐसी कर देता है कि जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।